जो हमारा लेक्चर है वो है सेंट्रीओल्स। बच्चों हम कर रहे हैं डिस्कस ऑर्गेनेलिस को, सेल ऑर्गेनेलिस को, ठीक है। तो आज जो हमारी ऑर्गेनेली है वो है सेंट्रीओल्स, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने लाइसोसोम पढ़ा है, उसके अलावा गोल्गी एपरेटस पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब डिफरेंट किस्म के हमने ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया था। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंट्रीओल्स पर, कि सेंट्रीओल्स जो होते हैं वो हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेली है और ये कैसी होती है, ठीक है। तो बच्चों सेंट्रीओल्स की एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनेली है। सेंट्रीओल जो होता है ये भी एक ऑर्गेनेली है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है बच्चों। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसका मतलब है कि ये जो है वो यूकैरियोट्स में भी पाई जा रही है और प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। तो हमने बोला था कि प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनेलिज होती है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, और यूकैरियोट्स में वो ऑर्गेनेलिज होती हैं डिफरेंट किस्म की, जिसमें सिंगल भी हो, डबल भी हो और नॉन भी हो, ठीक है। मतलब तीनों किस्म की जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनेलिज हैं ये हमारे पास यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसके ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर होती हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी ये पाई जा रही है। उसके अलावा ये प्रोटिस्ट के अंदर, ये प्रोटिस्ट को आप ये भी लिख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। एनिमल्स, प्रोटिस्ट। इसके अलावा बच्चों ये हाई प्लांट्स के अंदर जो है हमारे पास कुछ प्लांट्स के अंदर भी पाई जा रही हैं। अब बच्चों प्लांट्स होते हैं इनकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। बेसिकली प्लांट्स सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो ब्रायोफाइट्स होती हैं, उसके बाद जो पटेरिडोफाइट्स हैं, उसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स होती है वो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं, ना तो वो सीड फॉर्म करते हैं, मतलब ना वो बीज बनाते हैं, ना उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। और जो वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि प्लांट्स के स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनका स्टेम नहीं होता, इस वजह से उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म है, ये दोनों जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर आ जाती है और इनके अंदर वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, मतलब इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। जो रूट वाला एरिया है वहाँ से उसने पानी को लेना है और जो प्लांट है उसका एरियल पार्ट्स तक उसको पहुँचाना होता है, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है उसने फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है, मतलब सॉल्ट्स वगैरह की, ठीक है, कोई भी। तो जाइलम फ्लोएम जो है ये दोनों वस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो बच्चों जो हायर प्लांट्स होते हैं हमारे पास, हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रीओल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हायर प्लांट्स हैव नो सेंट्रीओल्स, ठीक है। आगे समझ बच्चों, मतलब जो सेंट्रीओल्स होते हैं वो हाई प्लांट्स के जो बड़े पौधे होते हैं, ठीक है, मतलब जो लार्जेस्ट होते हैं साइज में भी, वैसे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी बॉडी जो पेचीदा होती है, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, पटेरिडोफाइट्स भी और ब्रायोफाइट्स भी, ठीक है। तो हायर प्लांट्स के अंदर मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है वो सेंट्रीओल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। किसके अंदर पाया जा रहा है? एनिमल्स के अंदर और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर। प्रोटिस्ट मतलब यूनिसेलुलर, कुछ ऐसे होंगे जैसे कि पैरामीशियम वगैरह, उसके अलावा मतलब बुतली चला के जो जानदार है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटिस्ट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमने यूनिप्रोटिस्टा के अंदर पढ़े थे, ठीक है बच्चों। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके अंदर भी जो है सेंट्रीओल जो है पाया जा रहा है, ठीक है। 2 के अंदर मौजूद होते हैं, इनके अंदर भी और इनके अंदर भी। और जो हाई प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब जो सेंट्रीओल्स होते हैं ये किस तरह की ऑर्गेनेली है, ठीक है बच्चों। ये जो ऑर्गेनेली होती है ये होती है होलो सिलेंड्रिकल, ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है ये। मतलब खाली होना, ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल मतलब ये मेरे पास पॉइंटर है, पॉइंटर की जो शेप है ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, मतलब लंबी सी है। अगर हम ये सिर्फ इसका कैप लें, कैप के अंदर से देखें तो ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, मतलब ये होलो है, ठीक है। मतलब जो सेंट्रीओल्स होता है ये लंबा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसके अंदर से अगर इसके दरमियान में बिल्कुल सुराख हो एंड तक, ठीक है, तो उसको हम होलो बोल देंगे, मतलब उसके अंदर जो है वो सुराख है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेंट्रीओल्स है। अब हम देखेंगे जो सेंट्रीओल्स है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और इसकी फंक्शनिंग क्या है। इसका स्ट्रक्चर कि जो सेंट्रीओल्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, इनकी साख्त कैसी होती है, इनकी शक्ल कैसी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये होते हैं 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। मतलब 9 का मतलब आपको पता है 9 होता है, ट्रिपल बोलते हैं 3 को, ठीक है। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो मीन छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये पॉइंटर है तो ये ट्यूब की फॉर्म में लंबा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्टेबल और ब्रीक ब्रीक से ट्यूब्स, ठीक है।
माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के। कैसे, अब हम ड्रा कर लेते हैं इसको। मतलब ट्रिपलेट्स बोले हैं, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपलेट, ठीक है। इसी तरह अगर हम और बना लेते हैं, 9 पूरी करनी बच्चों आपने, ठीक है। कितनी हो गई है, 3, ठीक है। इसी तरह आपने 9 जो है वो पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह मतलब आपने 9 जो है पूरी करनी है, ठीक है। ये हमारे पास 5 हो गई है, 4 और बना के आपने 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरी करनी है। मतलब इसमें ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि मतलब हर जो ट्यूबल है उसके अंदर 9 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह मतलब नीचे बैक साइड पे जो है फैली हुई होती है, ठीक है, पीछे तक, पीछे से भी इसी तरह ये जुड़ी होती है आपस में, ठीक है। मतलब ये बैक साइड पे इस तरह हम देखें ना, हमने बोला कि ये होलो माइक्रोट्यूब्यूल होता है। अगर ये बिल्कुल इस तरह जो है वो बन जाए, ठीक है, अगर हम इसके दरमियान में से बच्चों देखें इसके अंदर से, तो ये बिल्कुल होलो है, मतलब बिल्कुल खाली है अंदर से, ठीक है। तो ये होलो सिलेंड्रिकल इसकी शेप बन जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल पीछे की जानब बैक साइड पे जो है वो मूव कर रही होती है, ठीक है, पीछे की जानब जो होती है ये, मतलब इस तरह का इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। मतलब इसकी समझ लगी आपको कि 9 होती हैं ये टोटल, ठीक है, हर सेंट्रीफ्यूल में। और ट्रिपलेट्स कितने हैं इसके, 3, मतलब 3 होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं बच्चों, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये खास किस्म की प्रोटीन है जो कि जिसका नाम है ट्यूबुलिन, ठीक है, प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये क्या करती है, ये सेंसिस करती है ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। ट्यूब्यूल्स को सेंसिस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन इसके लिए यूज होती है। अब जो हम ये तो हमने देख लिया कि ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रुप बन के अटैच हो गए, 9 उन्होंने एक ग्रुप बना के तो वो एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम सेंट्रीओल बोलते हैं। अब ये जो सेंट्रीओल होते हैं ये सेल के अंदर कितने होते हैं और कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट करें हमारे पास जो है एक सेल स्ट्रक्चर, तो बच्चों जो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेंट्रीओल्स होते हैं ये हमारे पास पाई जाती है एक्सटीरियर साइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सेंट्रीओल्स आर प्रेजेंट एक्सटीरियर साइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक्सटीरियर बोलते हैं बैरूनी जानब, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के जो बाहर वाली जानब होगी एक्सटीरियर साइड पे, यहाँ पे जो है सेंट्रीओल्स प्रेजेंट, जो सेंट्रीओल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये वाला एरिया जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ तक का जो है वो साइटोप्लाज्म का एरिया होता है। इसके अंदर जो गोल्गी प्रोटीन वगैरह सारा कुछ पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीओल्स होते हैं ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बच्चों जी ये जो सेंट्रीओल्स होते हैं ये हर सेल में 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रीओल जो है मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, मतलब एक दूसरे के इस तरह होते हैं, 90 के एंगल से होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के हिसाब से। देखें अगर एक ऐसे है, ठीक है, इस प्लेन पे है तो दूसरा इस प्लेन पे होगा, ठीक है। अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। 2 पाए जाते हैं ये, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, सेल के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास सेंट्रीओल्स था, ठीक है। अब हम सेंट्रीओल्स का ये स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, ठीक है। ये किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो लंबी लंबी नालियाँ होती है, ट्यूब्स होती है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्म हुई होती हैं, और ये 9 ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं, मतलब 3 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रुप जो है वो 9 आपस में मिलकर एक सेंट्रीओल जो फॉर्म कर देते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि सेंट्रीओल जो है वो 2 होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो एक जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एक अगर उफकी है तो दूसरा अमूदी होगा, ठीक है। मतलब इस एक दूसरे के साथ 90 का जो एंगल फॉर्म करते हैं। बच्चों हम देखते हैं कि जो सेंट्रीओल्स होते हैं ये सेल की बॉडी के अंदर फंक्शनिंग क्या होता है, सेंट्रीओल्स के फंक्शंस। तो सेंट्रीओल का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रीओल जो होता है सेल के अंदर कौन सा काम जो है परफॉर्म करता है। तो बच्चों 2 तरह के इस तरह के फंक्शंस हैं सेंट्रीओल्स के जो कि सेंट्रीओल जो परफॉर्म करता है। हमने बोला सेंट्रीओल किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर और किसके अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये क्या करता है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब ये तो आपको समझ लग गई कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है। जब जो
सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन के दौरान जब उसके अंदर मियोसिस का या माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो इस फॉर्म में सेल के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब इसके अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है कब, जब सेल जो है डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जब सेल तकसीम होता है तब उस दौरान सेल के अंदर जो है वो इस तरह का जो साख्तें बन जाती है, ठीक है, जब मियोसिस का या माइटोसिस का जो वो प्रोसेस होना होता है, ठीक है। तो बच्चों इसके दरमियान जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीटली होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको फाइबर बोलते हैं, धागा साफ्ट हो। तो बच्चों ये देखिए ये धागे जैसी है बिल्कुल, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। ये कब होती है, कब बनती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि जब सेल जो है डिवाइड होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान ये जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्टली इसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करवाना। कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होगा उसके अंदर मियोसिस या माइटोसिस का प्रोसेस होगा तब इसे स्पिंडल फाइबर्स बनवानी होती हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स होती है बच्चों ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है। और कौन बनाता है इसे, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जो इसे फॉर्म करवाता है सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था किसका, सेंट्रीफ्यूज का। और जो हमारे पास ये जो बच्चों मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस है, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे कैसे माइटोसिस का और जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसके दौरान कैसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, कैसे जो है वो सेल डिवाइड होकर नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सेकंड वर्किंग है वो इसने करवाना होता है, मेक सिलिया एंड फ्लैजेला। अब ये बच्चों सिलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल पढ़ी थी कि एक जूते की तरह की शेप का एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हमने नाम पढ़ा था, इस तरह की फॉर्म का वो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। मतलब इस फॉर्म का जो है वो हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म होता है और उसकी बॉडी के बाहर की जानब छोटे छोटे इस तरह के जो है वो जर्रे होते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह की जो है वो साख्तें होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं फॉर्म कर रही हूँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है पैरामीशियम, ठीक है। ये किसकी फॉर्म का है, जूते की फॉर्म का होता है ये, ठीक है। और ये क्या है, पैरामीशियम है और ये प्रोटिस्ट होता है, पैरामीशियम इसका नेम है। और तो ये जो इसके अंदर जो है इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, मतलब ऑर्गेनेल्स होंगी। तो यहाँ पे ये जो ये वाली साख्तें ना बाहर की जानब, ये जो इनको बोलते हैं सिलिया, क्या बोलते हैं इनको, सिलिया। तो बच्चों ये जो सिलिया होते हैं ये इसकी मूवमेंट में इसको चलने में मदद देते हैं, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको हेल्प करते हैं पैरामीशियम को, ठीक है, ये जो सिलिया होते हैं। लेकिन ये जो सिलिया होते हैं कौन बनाता है, सेंट्रीफ्यूज फॉर्म करता है, ठीक है। हमने बोला ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर और प्रोटिस्ट के अंदर। तो प्रोटिस्ट की एग्जांपल हमने देख ली, ये सिलिया बनाता है किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। इस तरह इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर सिलिया प्रेजेंट होता है, तो वो कौन बनाता है, सेंट्रीफ्यूज का काम होता है बनाना। इसके अलावा बच्चों फ्लैजेला होता है, ठीक है, फ्लैजेला मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लैजेला मेनली बैक्टीरिया के अंदर होता है। बच्चों इस तरह की ना बैक्टीरिया, मतलब ये एक बैक्टीरिया की साइड में दुम सी निकल आती है, ठीक है, उसके पीछे से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला का क्लस्टर भी हो सकता है, क्लस्टर बोलते हैं गुच्छे को, ठीक है, मतलब गुच्छा भी इसका हो सकता है, क्लस्टर भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमने देख लिया इसकी फंक्शनिंग क्या है, तो इसमें सिलिया और फ्लैजेला फॉर्म करना होता है किसके अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है, मेक सिलिया एंड फ्लैजेला इन प्रोटिस्ट। तो बच्चों इसका फर्स्ट वाला हमने फंक्शन देख लिया, इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं जो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान जो है वो बनते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ट्यूबुलिन के बने होते हैं। ये हमारे पास इसके दो मेनली फंक्शंस हैं सेंट्रीफ्यूज के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जो है